चैनल। तो आज मैं आपको ये गेट पर्दा बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख ही सकते हैं। तो ये कैसे बना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 20 चैन लेने हैं, ये इस तरह से। ये इस तरह से 20 चैन हो गए। 20 चैन लेने के बाद 3 एक्स्ट्रा चैन लेना है, इस तरह से 1 2 3, और इसे 20वें चैन में इस तरह से डाल के डबल क्रोशिया निकाल लेना है। इस तरह से उसके बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 फंदा हो गया है। फिर ये 3 4 और ये 5। तो इस तरह से हमने एक लाइन बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 20 फंदे हैं इसमें। उसके बाद इसके बैक साइड 3 चैन लेना है, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद ये पहले वाले फंदे में से इस तरह से डबल क्रोशिया निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट फंदे में से भी इस तरह से डबल क्रोशिया निकालना है। इसी तरह से अगले वाले फंदे में भी इसी तरह से निकालना है डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 चैन में से हमने इस तरह से डबल क्रोशिया निकाला है। उसके बाद इस तरह 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद ये इधर से आप देख सकते हैं 5 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4, ये 5वें बॉक्स में इस तरह से हमें डालना है, और इसी बॉक्स में से हमें 4 बार डबल क्रोशिया निकालना है। इस तरह से 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से हर एक बॉक्स में से इसी तरह से फिर 5 चैन लेना है, जैसे यहाँ पे लिया है। 1 2 3 4 और ये 5। 5 चैन लेने के बाद इधर से फिर से आपने गिनना है 1 2 3 4, और ये 5वें चैन में से
इस तरह से निकालना है डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन है ये इसी तरह से बुनकर कंप्लीट होगा। मैं आपको एक और लाइन बुनकर बता देती हूँ। 3 चैन लेना है, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद उसी बॉक्स में से हमने इस तरह से डबल क्रोशिया निकालना है। फिर ये जो 5 हमने नीचे बनाया था इस तरह से, इन्हीं फंदों में से निकालना है 5 डबल क्रोशिया। फिर 5 चैन लेना है, 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद ये जो हमने 4 फंदे निकाले थे एक ही बॉक्स में से, इसके बीच में इस तरह से डालना है और फिर इसमें से सेम वैसे ही करना है। 1 2 3 और ये 4। तो ये इस तरह से बन गया। अब फिर से 5 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 और इसको इसी तरह से बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये इसी तरह से बना है। तो ये बन चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से करके इसे बांध देंगे और फिर इसे कट कर देंगे। तो अब ये पट्टी जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से। उसके बाद इस तरह से मैंने ये ऊन को बांध दिया है, एक लाइन छोड़ के ये दूसरे लाइन में बांध रखा है मैंने। ये जो मैं ऊन यूज़ कर रही हूँ डबल ऊन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंगल ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन को बनाना। सबसे पहले क्या करना है, ये ऊन बांधने के बाद एक चैन लेंगे इस तरह से। एक चैन लेने के बाद यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा। इस तरह से ऊन को लेना है लंबा सा चैन और इस चैन में से इस तरह से लेके और इसी चैन में से हमने 4 से 5 बार क्रोशिया से निकालना है उनको। ये 2 हो गया, तीन, 4 5। उसके बाद सेम वैसे ही करना है। ये ऊन को इस तरह से लेके जो हमने फंदे निकाले थे 5, उसके बीचों बीच इस तरह से करके फिर एक लंबी चैन लेंगे, उसको इस तरह डाल के फिर सेम हमने वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया था। इसी चैन में से इस तरह से 4 से 5 फंदे निकालने हैं। वैसे ही करना है सेम। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है ये मैंने 12 बना लिए हैं, आप देख सकते हैं।
इस तरह से। उसके बाद ये इस तरह से 15 लाइन छोड़ के, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये क्या करना है, इस 15वें लाइन में इसको इस तरह से अटैच करना है। एक चैन लेंगे, उसके बाद इस लाइन में ये इस तरह से हो गया। ये अटैच कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से एक चैन लेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से एक स्लिप चैन लेंगे, ये इस तरह से, यानी कि ये एक फंदा छोड़ के इसमें हमने अटैच किया है, इसमें छोड़ के ये दूसरे वाले फंदे में फिर से हमने वैसे ही बनाना है, सेम ऐसे ही करना है हमने। ये सबसे पहले ये 12 बना लेने हैं, ये जो डिज़ाइन है। उसके बाद ये 15 लाइन छोड़ के इसे आपने अटैच करना है। तो ये इस तरह से मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये जो लाइन है 1 2 3 4 5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बना है। सबसे पहले तो ये डिज़ाइन बनाना है, 12 डिज़ाइन बनाने के बाद ये 15 लाइन का गैप देकर इसमें अटैच करना है। एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में से ये डिज़ाइन बनी है। उसके बाद उसी तरह 15 लाइन का गैप देकर इसे अटैच किया गया है। फिर सेम वैसे ही हमने सबको उसी तरह किया है, ये आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से इस ऊन को इस तरह से कट कर देना है। कट करने के बाद इसे यहाँ पे अटैच करना है। फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बैक साइड से, लेकिन मैं फ्रंट साइड से ही बना रही हूँ इसे। तो इसे यहाँ पे अटैच करना है जो हमने ऊन कट किया है। तो इस तरह से मैंने ऊन को इसमें बांध लिया है, इसी चैन में बांधा है। उसके बाद सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये बना हुआ है। एक चैन लेंगे इस तरह से, ऊन को ऐसे करते हुए इसी चैन में से हमने 4 से 5 फंदे निकालने हैं। तो ये मैंने ये लाइन भी बना के तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 15 डिज़ाइन बनाए हैं इस तरह से। आप इस तरह इसको नाप भी सकते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा हमें चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 थे और यहाँ पे मैंने 15 रखे हैं ये डिज़ाइन। उसके बाद इसको इस तरह से अटैच करना है। ये इस फंदे में हमने इसे अटैच करना है।
एक चैन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्लिप चैन लेंगे इस तरह से, और फिर एक और चैन लेंगे। उसके बाद फिर से वही डिज़ाइन स्टार्ट करना है जैसे हमने ये बनाया है। तो ये जो लाइन है, ये भी लाइन इसी तरह से बनकर कंप्लीट होगी। इसी तरह से जैसे ये हमने 12-12 हर एक लाइन में बनाए थे डिज़ाइन, उसी तरह इसमें 15-15 डिज़ाइन लेके इस तरह से अटैच करते जाना है। तो इस तरह से ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है बनके। उसके बाद ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है जैसे मैंने आपको बताया है, सेम ऐसे ही बनाना है। 2 लाइन और इसी तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये इस तरह से मैंने बुन के तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 लाइन है। जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बताया था, सेम वैसे ही ये दोनों लाइन बना है। यानी कि यहाँ पे ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया था, इस सबसे पहले मैंने ये 12 डिज़ाइन बनाए थे। इसमें एक लाइन में 12 डिज़ाइन, दूसरी लाइन में 15 डिज़ाइन और तीसरी लाइन में 18 डिज़ाइन, चौथी लाइन में 22 डिज़ाइन। इसी तरह से ये बनकर चारों लाइन कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आगे ये डिज़ाइन कैसे बना है इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये डिज़ाइन आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।